सभी को जैमसी की। आज हम स्वर्ग के बारे में जानेंगे। हम सब प्रियो स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 के उसके 19 वचन में, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन का कक्ष है। वचन में लिखा है, यशायाह 66 के उसके 1 वचन में, यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे। स्वर्ग परमेश्वर की पूर्ण महिमा का स्थान है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत सर्वदा परमेश्वर की महिमा करते हैं, सर्वदा परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हुए सर्वदा कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वचन बताता है, दानियल ने दर्शन देखा कि परमेश्वर का सिंहासन अग्नि ज्वाला के समान है। वचन में लिखा है, दानियल 7 के उसके 9 वचन में, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के दिखाई पड़ते थे। प्रियो, स्वर्ग पवित्रता और महिमा से परिपूर्ण स्थान है। स्वर्ग में केवल परमेश्वर की आराधना होती है, केवल परमेश्वर की महिमा होती है। स्वर्ग सभी विश्वासियों के भविष्य का घर है। हम इस पृथ्वी पर सदैव के लिए नहीं हैं। एक दिन हमें वहीं जाना है। हम सब इस पृथ्वी पर परदेशी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम इस पृथ्वी पर रहते तो हैं, पर हमें यह जानना है कि हम सदैव के लिए यहाँ नहीं है। एक दिन हमें अपने असली घर जाना है। इसलिए हमें पृथ्वी की बातों पर मन कभी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना चाहिए, जो हमारा सदैव का घर है। हम यहाँ पर परदेशी और यात्री हैं। वचन में लिखा है, फिलिपियों 3 के उसके 20 वचन में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। प्रियो, हमारी असली नागरिकता स्वर्ग की है। हम इस संसार में मुसाफिर हैं और एक अजनबी हैं, और स्वर्ग के नागरिक हम तभी बन सकते हैं जब हम नया जन्म पाते हैं। परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जिसने नया जीवन को पा लिया है, जिसका उद्धार हो चुका है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 के उसके 3 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य वह देख नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। स्वर्ग पाप रहित स्थान है। स्वर्ग में न तो पाप है और न ही पापी मनुष्य का प्रवेश है। किसी भी हालत में पापी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।
केवल स्वर्ग में वही प्रवेश कर सकता है जिसने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जीवन पा लिया। वचन में लिखा है इफिसियों 5 के उसके 5 वचन में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ऐसे बुरे कार्यों में शामिल और व्यस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश होने का अधिकार हम खो बैठेंगे। जब हम पाप करते हैं तब हम स्वर्ग को पाने का अधिकार खो देते हैं। स्वर्ग में वही जा सकता है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। पापी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह असंभव है कि कोई पापी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करे। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 के उसके 27 वचन में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रियो, स्वर्ग में वही लोग जा सकते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। स्वर्ग स्थान का कभी अंत नहीं होगा। स्वर्ग में न तो प्रियो कोई श्राप है, न कोई पीड़ा है, न कोई विलाप है, न कोई आंसू है, न कोई दर्द है और न ही कोई मृत्यु है। वहां पर हम सदैव शांति के साथ रहेंगे। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। पृथ्वी पर जो हम हत्या के समाचार सुनते हैं, पृथ्वी पर जो लड़ाई के संदेश है, स्वर्ग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्वर्ग में किसी की न किसी से लड़ाई होगी, न कोई किसी से जलन करेगा। स्वर्ग में एक शांति से भरा जीवन हम जिएंगे, न किसी बात की हमें चिंता होगी। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 के उसके 4 वचन में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मृत्यु प्रियो संसार में पाप के कारण सबसे पहले आई, परंतु पवित्र नगर में कोई पाप नहीं होगा, इसलिए वहां मृत्यु भी नहीं होगी। हमारा धन स्वर्ग में है। हमारी एक अजर मिरास स्वर्ग में रखी है, जिसे हम प्राप्त करेंगे और आनंदित सर्वदा रहेंगे। प्रियो, स्वर्ग में जो जगह हमारे लिए तैयार की गई है, वह एक धन के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को यह प्रतिज्ञा की। वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक दिन हम जाकर रहेंगे और अपने प्रभु के साथ एक आनंद से भरा जीवन जिएंगे, जिसमें सदैव खुशियां होगी। स्वर्ग में हमें न तो परिश्रम करना होगा, न ही किसी बात की चिंता करनी होगी।
स्वर्ग में हम सदैव परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम प्रभु सब नामों में महान है। सब नामों से प्रभु आपका नाम श्रेष्ठ है। प्रभु, हम सदैव स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाए, क्योंकि हमारा असली घर स्वर्ग में है। हम में से कोई भी जन उन कार्यों में न फंसे जो हमें स्वर्ग राज्य से वंचित करती है, जो हमें स्वर्ग जाने में बाधा डालती है। हम में से कोई भी जन वे कार्य ना कर सके जो हमें स्वर्ग राज्य का मिरास बनने नहीं देती। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए स्वर्ग में जगह बनाई। हम में से हर एक का जीवन केवल प्रभु स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहे। हम संसारिक बातों में न फंसे, संसारिक कार्यों में न लगे रहे, पर स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान रखे, स्वर्ग के धन की ओर देखते रहे। अपने आप को हम स्वर्ग का स्वदेशी मानकर आगे बढ़े। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।